हाय गाइस, मैं हूँ राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर जहांगीराबाद। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में मोस्टली यूज होने वाली शॉर्ट कीज के बारे में। तो चलिए गाइस, मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक्चुअली गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि शॉर्ट कीज का हम यूज क्यों करते हैं। शॉर्ट कीज से क्या होता है गाइस, हमारा जो काम होता है वो शॉर्ट में हो जाता है। शॉर्ट से मतलब कि कुछ हमारा समय बच जाता है। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आज ए से लेकर जेड तक, और उसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्ट कीज हैं जिनके बारे में मैं आज आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। तो गाइज, बात कर लेते हैं ए। तो गाइज, एक्चुअली ए क्या है। कंट्रोल के साथ गाइज अगर हम यहाँ पर ए प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ए बराबर होता है सेलेक्ट ऑल। एक्चुअली गाइज, सेलेक्ट ऑल होता है क्या है, मैं साथ के साथ आपको बाय एग्जाम्पल बताता चलूँगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ एक डेट शीट तैयार की हुई है। अब गाइज, मैं अगर इसे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये इतना टाइम हमें लगा। और गाइज, सपोज करो ये यहाँ पर 12 पेज होते या 10 पेज होते। एक दूसरी फाइल खोल लेता हूँ गाइज, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 12 पेजों की अपने आप में फाइल है गाइज। इस अगर गाइज मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये सारी पेजेस, जितने भी हमारे पेजेस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 12 पेजेस हों, इसके अलावा भी 100, 50, 200 जितने भी यहाँ पर पेजेस हैं और जो भी उनके अंदर कंटेंट है वो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज, ये रोल होता है कंट्रोल ए का। अब गाइज बात कर लेते हैं बी। बी मीन्स गाइज बोल्ड। अगर गाइज हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ बी वाला बटन प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे गाइज हमारा जो कंटेंट होता है, जो सेलेक्ट हुआ कंटेंट होता है, वो बोल्ड हो जाता है। जैसे गाइज हम मान के चलो ये हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से जो हमारा स्कूल की मेन हेडिंग है, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं या इसके अलावा भी कोई बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से गाइज यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ बी वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप बी वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं सी। सी मीन्स गाइज यहाँ पर कॉपी। कॉपी कंट्रोल के साथ गाइज अगर हम यहाँ पर कॉपी वाला बटन प्रेस यूज करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, चलिए गाइज मैं बताता हूँ। गाइज, मैंने यहाँ पर इतने पोर्शन को एक बार में ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद या फिर मैंने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी वाला बटन प्रेस करूँगा। तो सी वाला बटन प्रेस करने के बाद तो क्या होगा गाइज, यहाँ पर ये मैटर कॉपी हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर कॉपी हो गया है। उसके लिए गाइज हम कहीं भी खाली जगह पर इस तरीके से अपने कर्सर को लाके क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा। जैसे ब्लिंक करेगा तब इसकी ये जो काम करता है कॉपी और साथ में पेस्ट के साथ काम करता है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर इसे पेस्ट करना होगा। पेस्ट की शॉर्ट की जो होती है वो कंट्रोल के साथ वी होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल सी अर्थात कॉपी कभी अपने आप में अकेले काम नहीं करता है। उसके लिए हमें पेस्ट करना अनिवार्य होता है। जब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इतना मैटर जो हमने ये टाइप किया था, टाइप करने में हमें मान के चलो लगा था 10 मिनट या 20 मिनट, जो भी समय लगा था, तो वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया 1 सेकंड में। इसे कहते हैं गाइज कॉपी पेस्ट। इसके अलावा गाइज आप और भी करना चाहें तो फिर इस तरीके से आप कंट्रोल बी करते चले जाएंगे तो ये कंटेंट हमारा इस तरीके से अपने आप में कॉपी हो जाएगा। सपोज गाइज हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल के साथ सी वाला बटन प्रेस करेंगे और हम नए पेज पर जब हम कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो हमारा ये मैटर, सेलेक्टेड मैटर, अपने आप में कॉपी हो जाएगा। कुल मिलाकर गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जरूरी नहीं कि हमने सारा सेलेक्ट किया, हम कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और हम इसे पेस्ट कर लेंगे। कैसे, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको अच्छा सा बता देता हूँ गाइज। सपोज गाइज मैंने यहाँ पर ये डेट शीट बनाई है और इस डेट शीट में एक्चुअली क्या 17 तारीख में यानी इस तारीख में होने वाला जो पेपर है वो सिर्फ हिंदी का ही पेपर है। तो हम इस वाली रो में बार बार ना लिख के एक बार कैसे लिखेंगे, इस कंटेंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी वाला बटन प्रेस करेंगे और गाइज हम इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी वाला बटन प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। तो गाइज आप देख रहे हैं कि हमें बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइज आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और गाइज अब बात कर लेते हैं सी के बाद डी। डी मीन्स गाइज यहाँ पर फॉन्ट। ऐसा नहीं कि आज की बी फोर बोल्ड होता है या सी फोर कॉपी होता है, यहाँ पर इसको प्रोनाउंसिएशन मिलना नहीं।
D4 यहाँ पर फॉन्ट कहलाएगा गाइस। तो गाइस फॉन्ट एक्चुअली क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर ये दूसरी वाली फाइल यूज कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये वाली पेपर वाली एक फाइल है मेरे पास, मैंने ये यूज कर ली गाइस। इसके लिए अब हमें करना क्या है गाइस, हम कंट्रोल के साथ जब डी वाला बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक फॉन्ट के नाम से अपने आप में विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये फॉन्ट दिखाई देंगे, फॉन्ट का स्टाइल दिखाई देगा, साइज़ दिखाई देगा और यहाँ पर कलर और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग वगैरह कई सारे ऑप्शन हैं। सपोज गाइज मुझे यहाँ पर मैं इस इतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ डी वाला बटन प्रेस करूँगा तो गाइज मैं यहाँ से इससे क्या कर सकता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से साइज़ बढ़ाने के साथ साथ गाइज मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी जैसे कि इसे यहाँ से कलरफुल कर सकता हूँ, इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का थोड़ा स्टाइल मैं यहाँ पर कुछ और दे सकता हूँ। ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि इस पर ये अप्लाई हो गया है। तो गाइज कंट्रोल डी से हमारे यहाँ पर फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसके बाद गाइज बात आती है ई कंट्रोल ई के साथ सेंटर टेक्स्ट। एक्चुअली सेंटर टेक्स्ट होता क्या है गाइज, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सेंटर टेक्स्ट ये होता है गाइज, जैसे कि मान के चलो मैं आपको ये वाला एक फाइल और है मेरे पास। सपोज गाइज मेरे पास यहाँ पर ये एक फाइल है, इस तरीके से फाइल है गाइज, या फिर मैं और फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसके अलावा भी है मेरे पास एक फाइल। हाँ सपोज गाइज ये मेरे एक पास फाइल है, चालान वाली फाइल है। इसमें अब मान के चलो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैंने टेबल अपने आप में बना रखी हुई है गाइस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंटेंट है ये इससे एकदम चिपका हुआ है गाइस। हम चाहते हैं कि इसे बीचों बीच इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच शो किया जाए। तो गाइस इसके लिए हमको करना क्या, सिंपल इसको इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस मैटर को जब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस कंटेंट को, तो हम कंट्रोल के साथ ई वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे ई वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसको आपको असर कैसे पता चलेगा, इसका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जब हम इसे कंट्रोल के साथ ई करेंगे तो ये वाला यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से गाइज आप इसे चाहें तो इसे आप कंट्रोल के साथ ई कर सकते हैं, और आप चाहें कि सारा सब कुछ एक बार में ही कंट्रोल के साथ ई अलाइनमेंट हो जाए तो आप पूरी टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका कंटेंट है। उसके बाद कंट्रोल के साथ ई वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ गाइज कंट्रोल ई का यूज। अब आती है गाइज कंट्रोल एफ। एफ मीन्स गाइज फाइंड, एफ मीन्स फाइंड। तो अब गाइज बात आती है फाइंड की। फाइंड गाइज जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ गाइज। अब ये यहाँ पर एक पेपर बना हुआ है मेरे पास। अब मुझे जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी। तो गाइज यहाँ पर ये कुछ भी कोई भी कंटेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ ऐप पर प्रेस करेंगे और हम तब देखेंगे कि इसमें स्टडी कहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे STDR स्टडी। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर करेंगे फाइंड। फाइंड जब हम करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्टडी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करेंगे तब यहाँ पता चलेगा कि हमारा एक स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ। इस तरीके से गाइज इस पेज पर जितने भी पेज यहाँ पर हमने ओपन किए हुए हैं, इस फाइल में जितने भी पेज हैं उनमें जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फाइंड वर्ड, वो वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सपोज गाइज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इंडिया, सॉरी एंड मान के चलो AND जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, AND जब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, चाहे वो कैपिटल लेटर में टाइप करें आप या स्मॉल लेटर में टाइप करें, इसका कोई मैटर नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो सही तरीके से टाइप करना है, तभी आपको फाइंड होगा। आप यहाँ पर गलत टाइप कर देंगे तो वो फाइंड में नहीं आएगा। अब गाइज मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से पता चल जाएगा आपको ये कि कितनी बार एंड लिखा हुआ है गाइज। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि एंड ही
एंड का मतलब गाइज कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे मिस अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड मतलब एस के बाद, एस टी के बाद में जो एंड आ रहा है वो भी फाइंड होगा यहाँ पर। तो गाइज आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ जी। कंट्रोल जी मीन्स गो टू। गो टू एक्चुअली गाइज होता क्या है? तो गाइज कंट्रोल जी जो हमारा काम करेगा उसके लिए गाइज हम चलिए देख लेते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पर ये मैंने फाइल ओपन की हुई है गाइज, या सपोज गाइज मेरी ये जो फाइल है ये 8 पेज की, चलिए इसी को देख लेते हैं। इसमें गाइज हम जब कंट्रोल के साथ जी वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर गो टू व्हाट, आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज लिखा हुआ है। सपोज गाइज यहाँ पर हमारे आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 पेज हैं, और 8 से मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हम जो यहाँ पहला न्यूमेरिक लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस लिखा हुआ है, कि हम यहाँ 6वें नंबर के पेज पर हैं। गाइज हमें मान के चलो जाना 7वें नंबर के पेज पर। तो गाइज हम यहाँ पर 7 टाइप करेंगे और उसके बाद गो टू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 7वें नंबर पर आ चुके हैं। गाइज हमें मान चलो दूसरे नंबर पर जाना, तो 2 नंबर टाइप करेंगे यहाँ पर, एंटर पेज नंबर एंड गो टू। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम दूसरे नंबर के पेज पर विजिट कर चुके हैं गाइज। इसी तरीके से गाइज यहाँ पे सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क है, तो गाइज आप इन्हें बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं गाइज। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है गाइज यहाँ पर एच। एच बराबर रिप्लेस। तो गाइज कंट्रोल एच के साथ जब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस को चलो यहाँ अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। सपोज गाइज यही है यहाँ पर, जैसे कि गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2019 2019 2019। गाइज सपोज मुझे क्या करना है कि ये जो यहाँ हमारी तारीख और महीना है ये सेम रहना है। बस हमें क्या करना है एक्चुअली में कि ये जो यहाँ 2019 है इसकी जगह हमें 2020 लिखना है। तो गाइज हम एक बार में कैसे लिखेंगे? इसके लिए गाइज हम यहाँ पर कंट्रोल साथ एच वाला जब बटन प्रेस करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमें 2019 इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि रिप्लेस विद, ऊपर वाले वर्ड को, ऊपर वाली संख्या को, या क्या उसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर 2020 टाइप कर देता हूँ। लेकिन गाइज हमें ये ध्यान रखना है हमारा यहाँ 2019 लिखा हुआ है तो इसकी जगह 2020 तो होना ही होना है। लेकिन गाइज अगर इस पेज पर कहीं भी सपोज ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2019 होगी तो यहाँ पर भी वो 2020 हो जाएगी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है गाइज। तो गाइज जब हम यहाँ पर करेंगे रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारी 2019 थी ये यहाँ पर सब 2020 में चेंज हो चुकी है गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज फिर से मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज गाइज ये यहाँ पर 6ठे महीना का डाटा बना हुआ है। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि 7वें महीना का डाटा बन जाए। तो गाइज बार बार टाइप ना करने की वजह से फिर से मैं इसे कंट्रोल के साथ एच वाला बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर ऊपर 06 लिखूँगा और यहाँ पर जो भी मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वो यहाँ पर कर लेंगे। रिप्लेस ऑल करेंगे तो गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब गाइज यहाँ पर 0 के साथ 6 लिखा हुआ था, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, डेट भी 6 लिखी हुई थी, 06 लिखी हुई थी, तो वो भी 6 के साथ 7 हो गई है क्योंकि हमने जो अप्लाई किया वो पूरे पेज के लिए अप्लाई किया है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट की के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट की है गाइज हमारी आई। आई मीन्स गाइज यहाँ पर इटैलिक। इटैलिक एक्चुअली में गाइज होता क्या है? सपोज गाइज यहाँ पर ये वाला जो मेरी एक लाइन है, सपोज ये वाली लाइन है मेरी, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ आई वाला बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कुछ ये इटैलिक रूप में यानी कुछ तिरछे रूप में यहाँ देखने को आपको मिलेगी। चलिए गाइज इसी के बारे में बताता हूँ आपको। सपोज गाइज ये यहाँ पर कंटेंट मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है और जब मैं इसे कंट्रोल के साथ आई वाला बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में कुछ इटैलिक रूप में देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइज आई के बाद जो आता है गाइज वो हमारी की है जे। जे मीन्स जस्टिफाई। एक्चुअली जस्टिफाई क्या होता है गाइज ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली हम जो यूज करते हैं ये उस कंडीशन में यूज करते हैं जब मान के चलो हम कोई एक एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं। कैसे गाइज? अब गाइज आप देख रहे हैं कि जब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ से तो ये अपने आप में एक बिल्कुल गाइडलाइन मान लगा के चलेंगे मानो, तो यहाँ पर अपने आप में ये
एक सीधे रूप में है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये कहीं है, ये कहीं है, ये कहीं है, ये कहीं है। तो इसको हम जब इस की का यूज करेंगे कंट्रोल जे का, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे गाइज, मैं ये बताना चाहता हूँ। इस पोर्शन को हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जब जे वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर देगा, और जहाँ इसको गैप देना होगा वो यहाँ से उतना स्पेस यहाँ पर दे देगा। तो इसको कहते हैं गाइज जस्टिफाई करना। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ के। चलिए गाइज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सपोज गाइज ये हमारा एक यहाँ पर पेपर बना हुआ है गाइज। ओके, ये हमारा जब पेपर बना हुआ है तो हम पेपर में कोई ऐसा एक हाइपर लिंक डाल देंगे जिससे हम डायरेक्टली यहीं से उसे ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से हम उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि गाइज मान के चलो ये हमारा इस सब्जेक्ट का पेपर है और हमें ये चेक करना है कि ये कितनी तारीख में है। तो गाइज यहीं पर मैं एक लिंक डाल देता हूँ। जैसे कि मान चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर डेट शीट डाल दिया गाइज। तो इतने पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे डेट शीट को। डेट शीट के बाद जब हम कंट्रोल के साथ के वाला बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हाइपर लिंक का एक विंडो आपको देखने को मिलेगी। अब गाइज यहाँ पर हम वो चीज़ इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मानो मैं डेट शीट करता हूँ तो डेट शीट और ओके, तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर कलर चेंज हो गया, वो ब्लू कलर में चेंज हो गया है गाइज, और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है इस तरीके से गाइज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ इस पर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको हाथ देखने को मिलेगा, जो मोस्टली हम जब नेट पे सर्फिंग करते हैं तब हमें देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ से इस तरीके से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारी वो डेट शीट देखने को मिलेगी। तो हम क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा गाइज, मान चलो हम इस पेज पर हैं और यहाँ हमारा हिंदी का पेपर टाइप है गाइज, तो हमें ये देखना है एक्चुअली ये पेपर है कब। तो या तो इसके लिए हमें उस फाइल पे जाना होगा, या फिर हमें अपनी डायरी वगैरह देखना होगा, या अपने प्रिंटिस देखने होंगे। तो इसके लिए एक यहाँ से थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है। जब हम इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमें डायरेक्टली यहाँ देखने को मिल जाएगा कि भाई हमारा ये पेपर कौन सी तारीख में है। तो समझ गए होंगे आप कि ये क्यों यूज किया जाता है गाइस। तो नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ एल मीन्स लेफ्ट। एक्चुअली गाइज होता क्या लेफ्ट, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि गाइज हमने यहाँ पर एक शॉर्ट की यूज करी थी, आपने देखा होगा कंट्रोल के साथ ई मीन्स अलाइन। तो गाइज ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज एल मीन्स लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। जब गाइज हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल साथ एल वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका अलाइनमेंट है वो अपने आप में लेफ्ट साइड हो गया है। तो गाइज ये यूज होता है कंट्रोल एल शॉर्ट की का। आप इन्हें भी चाहें इस तरीके से आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ एल वाला बटन यूज करके इन्हें यूज कर सकते हैं। अब गाइस एल के बाद आता है एम मीन्स पैराग्राफ इंडेंट। एक्चुअली पैराग्राफ इंडेंट होता क्या है गाइस, मैं इसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि गाइस मान के चलो आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे अखबार वगैरह आते हैं तो अखबार वगैरह में क्या होता है कि पैराग्राफ से पहले कोई छोटा सा एक ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है उसमें चिकी हुई कि वहाँ एक फ़ोटो वगैरह लगा दिया जाता है, या फिर कोई भी वहाँ पर कंटेंट एक हाईलाइट कर दिया जाता है जिसके बारे में। तो जैसे ये मान के चलो एक मैटर लिखा हुआ है कि मिट्टी के कटाव से महत्वपूर्ण जैविक वगैरह वगैरह जो भी है, तो हम चाहते कि यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करके लिखा जाए, या फिर ये छेक दिया जाए यहाँ पर किसी कोई साइन वगैरह होने। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेस देना। अगर गाइस हम ऐसे स्पेस देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। तो गाइस हमें एक्चुअली करना क्या है, इसके लिए हमें सिंपल इस वाले जो भी हमारा यहाँ पर पैराग्राफ रहेगा, ये गाइस हमें ध्यान रखना है, ये जो कंट्रोल एम है ये जो काम करेगा सिर्फ पैराग्राफ पर ही काम करेगा। तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है पैराग्राफ के आगे, तब हमें कंट्रोल के साथ एम वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एम वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये टैब की तरह 1 टाइम जंप हो जाएगा।
फिर से हम करेंगे गाइज तो इस तरह से जंप हो जाएगा। जंप होने का मतलब गाइज ये यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। इसकी जो नीचे की चौड़ाई है वो अपने आप में नीचे को वर्ड्स चढ़ते चले जाएंगे। इस लाइन में यहाँ पर ये वर्ड कम होते चले जाएंगे और नीचे की तरफ हमारी लाइनें जुड़ती चली जाएंगी। देखिए गाइज कंट्रोल के साथ एम, जैसे हम कंट्रोल के साथ एम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके से इतना कंटेंट बढ़ गया गाइज। और यहाँ पर हम कोई भी या फिर हम दूसरा भी यहाँ पर मैटर इस तरीके से जोड़ सकते हैं गाइज। तो ये होता है हमारा कंट्रोल एन। तो गाइज अब बात आती है नई शॉर्ट की के लिए जिसका नाम है कंट्रोल साथ एन। एन गाइज आप भी जानते हैं कंट्रोल एन मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंट्रोल एन मीन्स नया पेज। कंट्रोल एन एक्चुअली होता क्या है गाइज, जैसे कि मान चलो हम यहाँ पर ये डेट शीट तैयार कर रहे हैं। हम डेट शीट तैयार कर रहे हैं गाइज, या फिर हम कोई इस स्कूल की डेट शीट तैयार की है हमने, अब हम चाहते हैं कि और दूसरे स्कूल का काम करें अब, जो हमें इस पेज पर नहीं करना है। तो उसके लिए हमें गाइज करना क्या होता है, कंट्रोल के साथ एन वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बार में ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं जो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम कोई भी वर्क कर सकते हैं गाइज। तो इसके बाद गाइज एन के बाद जो हमारी शॉर्ट की होती है वो होती है ओ। ओ मीन्स ओपन। ओपन मीन्स ओल्ड पेज। ओल्ड पेज मीन्स गाइज जब हम यहाँ पर ओल्ड पेज से मेरा मतलब है गाइज जैसे कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं इस फाइल पर। अब गाइज हमें इसी बीच मान के चलो हमें दूसरी फाइल की ज़रूरत है, हमें दूसरी फाइल की ज़रूरत है मान के चलो यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल साथ ओ वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम ओ वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ओपन का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें गाइज हमें वो फाइल तभी मिलेगी जब हमारी वो फाइल ऑलरेडी सेव की होगी या सिस्टम में होगी। अगर सिस्टम में नहीं होगी तो वो फाइल यहाँ से नहीं मिलेगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सपोज गाइज मुझे यहाँ से ये फाइल, ये सोशल साइंस करके लिखा हुआ ये ओपन करना है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये जो पेज है हमारा ऑलरेडी पहला वाला जो हम इसे यूज कर रहे हैं, जिस पर हम थे, जिसके द्वारा हम इसे ओपन कर रहे हैं, वो तो खुला ही रहेगा। एक हमें नया पेज भी यहाँ खुल जाएगा। अब आप इस पर काम करेंगे, आपको चाहिए कि हमें उस पर वापस जाना तो आप उस पर भी वापस जा सकते हैं, या तो आप इसे बंद करके वापस जा सकते हैं या फिर आप इसे मिनिमाइज करके वापस जा सकते हैं। तो गाइज ओ का मतलब ये होता है। अब गाइज ओ के बाद जो हमारी शॉर्ट की जाती है नई वो आती है पी। पी मीन्स गाइज प्रिंट। सपोज गाइज ये हमारा यहाँ पर कंटेंट है, मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ पी वाला बटन पेश करूँगा। जैसे मैं पी वाला बटन पेश करूँगा तो यहाँ पे एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। यहाँ अब हम इसको प्रिंट आदि कर सकते हैं। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ क्यू। कंट्रोल क्यू अर्थात क्लियर पैराग्राफ इंडेंट। एक्चुअली गाइज पैराग्राफ इंडेंट क्लियर क्या होता है गाइज, इससे पहले आपने एक शॉर्ट की पढ़ी है कंट्रोल के साथ एम। एम का मतलब गाइज पैराग्राफ इंडेंट मीन्स पैराग्राफ इंडेंट। ये जो शॉर्ट की है क्यू, ये इसके जस्ट अपोजिट काम करने वाली की है। जैसे कि गाइज सपोज गाइज मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एम प्रेस किया था तो आप देख रहे थे कि हमारा जो पैराग्राफ है उससे पहले यहाँ पर स्पेस बन रहा था। अब गाइज कंट्रोल साथ जब हम की करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ से इसको खत्म कर देगा गाइज। फिर से देखिए गाइज, अगर गाइज मैं कंट्रोल एम के साथ इस तरीके से जितनी बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये स्पेस बन जाएगा। आप देख रहे हैं स्पेस बनना है। अब गाइज मैं अगर कंट्रोल साथ क्यू वाला बटन प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ एक बार में ये स्पेस अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो ये यूज होता है कंट्रोल क्यू का। तो गाइज क्यू के बाद जो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है गाइज यहाँ पर आर। आर आर मीन्स अलाइन टेक्स्ट टू राइट। जैसे कि गाइज मैं आपको बता दूं, फिर से वही फाइल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइज हमने यहाँ पर सबसे पहले जो सीखा था वो जाना था कि कंट्रोल ई से इसको हम यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं गाइज। कंट्रोल ई से मैंने आपको बताया था कि इस पोर्शन को जब हम यहाँ पर कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पर ये अपने आप में सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल एल से क्या होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो गाइज आर भी बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। जब हम कंट्रोल साथ आर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये अपने आप में राइट हो जाएगा। इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो राइट में हो जाएगा, जैसे गाइज इस तरीके से। तो गाइज चलिए नेक्स्ट की के बारे में हम जान लेते हैं। तो गाइज एक्चुअली नेक्स्ट की क्या है हमारी, वो है कंट्रोल के साथ एस। एस मीन्स गाइज फाइल को सेव करना। जैसे कि गाइज सपोज गाइज मैं यहाँ पर इसी फाइल को ले लेता हूँ, मैं इसे यहाँ से सेव करता हूँ, कंट्रोल के साथ एस वाला बटन प्रेस करता हूँ
तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गाइज इसको ऑलरेडी एक नाम मिल चुका है, कंट्रोल के नाम से ये सेव है। और इसी तरीके से गाइज मैं यहाँ पर मान के चलो दूसरी वाली फाइल इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तब भी ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इस नाम से ऑलरेडी सेव्ड हमारे सिस्टम में है। ये कैसे काम करेगा? हम अपने कीबोर्ड से एक नया पेज ओपन कर लेंगे कंट्रोल एन की मदद से। इस तरीके से गाइज यहाँ पर एक नया पेज ओपन आपको हो जाएगा। तो उसमें गाइज हमें जो भी वर्क करना है वो वर्क कर लेंगे इस फाइल के ऊपर, और इसे हम फिर कंट्रोल के साथ एस वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ एस वाला बटन प्रेस नहीं करेंगे गाइज, इस फाइल को डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो हमें ये बाद में फाइल देखने को नहीं मिलेगी गाइज। इसलिए हम कंट्रोल एस का यूज करके इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से गाइज यहाँ पर फाइल नेम हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फाइल हमने यहाँ पर तैयार की है इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं। सपोज गाइज मैं यहाँ पर इसको नाम देना चाहता हूँ, मान के चलो पेपर 3, और इसे सेव कर देता हूँ। तो गाइज ये पेपर 3 के नाम से यहाँ पर फाइल सेव हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेव हो गई है गाइज? हम इसके लिए कंट्रोल ओ, जब हम कंट्रोल ओ यूज करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सेव हो चुकी है गाइज। इसके बाद गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है टी फॉर मीन्स गाइज हैंगिंग इंडेंट। एक्चुअली हैंगिंग इंडेंट होता क्या है मैं इसको आपको बता देता हूँ। सपोज गाइज मैं यहाँ पर इस पोर्शन को सेलेक्ट करके या बिना सेलेक्ट करे अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल से टी वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया होगा, इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। सपोज मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल से टी, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगा गाइस। इस तरीके से ये देख रहे हैं गाइस, नहीं कर रहा। कंट्रोल टी में आप यहाँ प्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस ये जो काम करता है ये एक से ज़्यादा लाइन अर्थात पैराग्राफ पर काम करता है। जैसे गाइस मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पैराग्राफ मैंने टाइप किया हुआ है। इसमें गाइस यहाँ पर अब पहले जो हमने यूज किया था कंट्रोल के साथ एम यूज किया था, तो ये सारा पैराग्राफ अपने आप में आगे बढ़ रहा था। कंट्रोल एम इसको आगे ढकेल रहा था। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट एक्चुअली होता क्या है? अगर गाइस मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ टी वाला बटन प्रेस करूँगा तो जो हमारी पहली लाइन है इस पैराग्राफ की वो जो कि त्यों रहेगी, और जो बाकी नीचे की इसका कंटेंट है जितनी भी लाइन है अपने आप में वो आगे निकलती चली जाएंगी गाइस। तो ये होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। तो गाइस आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ यू मीन्स अंडरलाइन। एक्चुअली गाइस जब हम कोई भी यहाँ पर कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सपोज हमें उसको यहाँ पर एक अंडरलाइन करना होगा, तो कैसे करना होगा गाइस? मैं इसको यहाँ से पहले इसे हटा देता हूँ। सपोज गाइस मुझे ये यहाँ पर अंडरलाइन करना है, तो इतने मैटर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू वाला बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं यू वाला बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इसको एक अंडरलाइन मिल गई है। तो चलिए रुक करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ, जो है हमारी कंट्रोल वी। कंट्रोल वी एक्चुअली इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल वी होता क्या है। सपोज गाइस कंट्रोल वी होता क्या है, जैसे कि गाइस मान के चलो मैं यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, उसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उससे यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ, और जब भी मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना कर्सर लाके से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा गाइस। चलिए मैं एक और आपको बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। सपोज गाइस मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस ये जो देख रहे हैं मुझे यहाँ पर सब में एक सेम वैल्यू फिल करनी है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है? मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा अगर मुझे दोनों ही कॉलम्स को यहाँ पर सेम वैल्यू देनी है, और उसके साथ कंट्रोल सी वाला बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी से क्या होता है गाइस? कॉपी होता है। कंट्रोल वी कभी अपने आप में अकेले काम नहीं करता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना गाइस। पता चले कि आप इसे सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल वी कर रहे हैं, ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ जो वर्क करेगा उसके लिए कंट्रोल सी कॉपी होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जब हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद जब हम यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैटर यहाँ पर, ये जो कंटेंट था वो हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है, मीन्स लिख गया है, टाइप हो गया है, छप गया है। अब जब आप जितनी बार यहाँ पर कंट्रोल वी करते चले जाएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से आपको वर्क देखने को मिल जाएगा गाइस। तो बहुत इजी की है, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है गाइस कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू मीन्स क्लोज करंट फाइल। एक्चुअली करंट पेज क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे गाइज मैं यहाँ पर मान के चलो इसको बंद करता हूँ, तो इसके बंद करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसे यहाँ से हम बंद कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पर ये पूरा MS वर्ड की जितनी भी फाइल हैं वो बंद होती जा रही हैं गाइज, इस तरीके से। तो हम आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल यहाँ से बाहर आ गया हूँ, जैसे हम शुरू में थे वैसे ही हम आ गए गाइज। तो इसके लिए हमको करना क्या है, सपोज मैं यहाँ पर फिर से ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज मैं अगर यहाँ से इसे डायरेक्टली बंद करता हूँ तो क्या होगा, पूरा ही फाइल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, पूरा ही पेज यहाँ पर गायब हो जाएगा, MS वर्ड से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे हम। और हमें यूज करना है कंट्रोल डब्ल्यू का। एक्चुअली कंट्रोल डब्ल्यू है क्या, जब हम यहाँ पर इस फाइल पर हैं, दोनों पेज आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं गाइज अगर कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ तो कंट्रोल डब्ल्यू से एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा MS वर्ड बंद नहीं हुआ है। जिस फाइल पर हम काम कर रहे थे, जिस पेजेस पर हम काम कर रहे थे, चाहे वो एक पेज है या 2 पेज है या उससे भी ज़्यादा पेजेस हैं, वो यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। तो गाइज ये यूज होता है कंट्रोल डब्ल्यू का। फिर से गाइज अगर हमें वो फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल O यूज कर लेंगे, और उस फाइल में हमें काम करने का मन नहीं है, हमें कोई नई फाइल ओपन करनी है, तो कंट्रोल N वाला बटन प्रेस करके नया पेज ओपन कर लेंगे गाइज। तो गाइज कंट्रोल डब्ल्यू को आप समझ गए होंगे कि इसका रोल क्या है। फिर से गाइज मैं वही शॉर्ट कीज यूज करता हूँ, यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो गाइज यहाँ पर हमारा आती है X। तो X मीन्स गाइज यहाँ पर कट करना। एक्चुअली कट क्या होता है गाइज, सपोज गाइज मैंने यहाँ पर ये फाइल ओपन की हुई है। X का यूज मोस्टली कहाँ यूज होता है, सपोज गाइज आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई आप कंटेंट टाइप कर रहे हैं और हमसे कहा जाता है कि इसको इतने पोर्शन को यहाँ से हटाकर, इतने पोर्शन को यहाँ से हटाकर और यहाँ पर जोड़ दिया जाए। कैसे गाइज बताता हूँ। तो इसके लिए गाइज हमको करना क्या है, इतने पोर्शन को जितना हमें चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+X वाला बटन प्रेस करेंगे तो X से क्या होगा कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। लेकिन ख़त्म होने के बाद अगर हम चाहें तो हम इसे कंट्रोल+V वाला बटन प्रेस करके इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को गाइज हम फिर से दोहराते हैं। कैसे, इतने पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल+X वाला बटन प्रेस करेंगे, X का मतलब यहाँ से डिलीट हो गया है, यहाँ से कट हो गया है, और कंट्रोल+V के साथ हम इसे पेस्ट कर देंगे गाइज। एक बात, अगर गाइज हम इस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम डिलीट वाला बटन प्रेस करते हैं तो डिलीट तो हो जाएगा ये, लेकिन जब अगर हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डिलीट से क्या हुआ, ये परमानेंटली डिलीट हो गया। ये कंट्रोल+X से क्या होता है गाइज, वहाँ से वो कट भी जाता है और कॉपी के रूप में पेस्ट भी हो जाता है गाइज। तो ये कंट्रोल+X होता है गाइज। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है Y। सपोज गाइज मैंने यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से गाइज मैंने यहाँ पर मान के चलो 3 शेप्स यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। अब गाइज मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया, इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया, इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। अब गाइज इनको वापस लाने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं। अंडू जो शॉर्ट की होती है Y के बाद आने वाली है, कंट्रोल+Z जब मैं प्रेस करूँगा तो वो हमारा जो मैटर था वो अंडू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि वो अंडू प्रक्रिया जारी है। अब गाइज मैं चाहता हूँ इसे रीवैक करूँ तो उसके लिए कंट्रोल+Y। तो गाइज ये यूज होता है कंट्रोल+Y का। जो हमने काम किया है, जो हमारा वो वर्क हुआ है, उसको हम फॉरवर्ड करना है, वापस लेके आना है। तो गाइज ये हुआ हमारा A से लेकर Z तक शॉर्ट की कैसे यूज करते हैं। इसके बाद गाइज फिर कुछ और शॉर्ट की जैसी होती हैं जिनसे हमें और भी काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि गाइज शुरू करते हैं कंट्रोल+Enter के साथ।
तो कंट्रोल एंटर एक्चुअली होता क्या है गाइज, सपोज गाइज मैंने यहाँ पर ये एक डेट शीट बनाई हुई है गाइज, तो आप देख रहे हैं इसका जो पेज है पेज 1 of 1 है, यानी ये जो हमने यहाँ पर काम किया है वो एक ही पेज में है गाइज, जो भी मैटर लिखा हुआ वो एक पेज में। अब गाइज हमें एक दूसरा पेज कैसे ऐड करना है इस पर, या तो हम ऐसे करके ऐड करेंगे तब हमारा यहाँ पर दूसरा पेज ओपन होगा, दूसरा पेज ऐड होगा, या फिर हम कंट्रोल के साथ एंटर वाला जैसे बटन प्रेस करेंगे तो हमें एक बार में ही यहाँ पर दूसरा पेज ऐड हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल के साथ अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 of 3 तीसरा पेज ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम चाहें जितने चाहें यहाँ पर ब्लैंक पेज इस तरीके से ऐड कर सकते हैं गाइज। तो गाइज ये यूज होता है कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्ट की का। इसको यहाँ पर मैं साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए गाइज हमको करना क्या होता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन को यूज करेंगे। जैसे हम ग्रेटर देन को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज भी यहाँ पर इन कीज के द्वारा बढ़ रहा है। इसी प्रकार से गाइज इसके जस्ट अपोजिट कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेसर देन जैसे हम यूज करेंगे तो इसका साइज यहाँ पर कम होता चला जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की होने वाली है वो है गाइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसका मतलब गाइज डबल अंडरलाइन। एक्चुअली गाइज डबल अंडरलाइन होती क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सपोज गाइज ये मेरी फाइल है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इतने पोर्शन को डबल लाइन दूँ। तो गाइज आपने पहले देखा था कि कंट्रोल के साथ जब हम यू वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन मीन्स एक लाइन मिल रही है, और मैं चाहता हूँ गाइज इसको यहाँ पर डबल लाइन प्रोवाइड करूँ। तो कैसे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ जब डी वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारा सेलेक्टेड कंटेंट होगा उसको यहाँ पर डबल अंडरलाइन मिल जाएगी। तो गाइज ये होता है कंट्रोल शिफ्ट और डी का यूज। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कंट्रोल प्लस एंड मीन्स गाइज गो टू एंड ऑफ फाइल। इसके जस्ट अपोजिट साथ में ये देख लेते हैं कंट्रोल प्लस फ्रॉम कि गो टू स्टार्टिंग ऑफ फाइल। कैसे गाइज, सपोज गाइज यहाँ पर ये 13 पेजों की फाइल मैंने ओपन की हुई है, इसमें 13 पेज है गाइज। अब गाइज मुझे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पहले पेज पर हूँ, अब मैं गाइज यहाँ पर आ गया हूँ दूसरे पेज पर। ये इस तरीके से गाइज यहाँ आप देख रहे हैं कि पेज 2 of 13। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लास्ट वाले पेज पर जाऊँ, तो मुझे करना क्या है, कंट्रोल के साथ एंड वाला बटन पेश करूँगा। जैसे ही मैं एंड वाला बटन पेश करूँगा तो जितने भी इस फाइल में पेज होंगे चाहे वो 13 हो या 1300 हो, उसके हम बिल्कुल लास्ट में यहाँ आ जाएंगे, लास्ट वाले पेज में आ जाएंगे। अब गाइज मैं यहाँ से जंप चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल होम वाले पेज पर आ जाऊँ और मैं यहाँ से इस तरीके से इसे यूज ना करूँ स्क्रॉल डाउन को, तो कंट्रोल साथ होम वाली हम फंक्शन की को यूज करेंगे तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज पर आ जाएंगे गाइज। तो गाइज ये यूज होता है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस होम, दोनों की एक दूसरे के पूरक है। इसके बाद गाइज बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ में प्लस, यानी 3 की हो जाएंगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में फिर प्लस। मैं यहाँ से एक प्लस और लगा देता हूँ इस तरीके से। जैसे कि गाइस सपोज यही मेरा एक पेपर है, ये मेरा एक पेपर है गाइस। अब आप गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर वगैरह में जब यूज करते हैं तो ये इसलिए यूज होता है गाइस। इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू लगी हुई है, ये वैल्यू कैसे लगे गाइस। सपोज गाइस यहाँ पर हम लिखते हैं M2। जब गाइस हमने यहाँ पर M2 लिखा है तो हम इस 2 को कैसे ऊपर ले जाएंगे, तो गाइस इस 2 को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जब हम प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये अपने आप में ऊपर वैल्यू पहुँच जाएगी। फिर से गाइस मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे कि गाइस यहाँ पर सपोज H और 2 और O, इसमें गाइज हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब प्लस वाला बटन पेश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है गाइज आपको, जो प्लस वाला बटन पेश करना है वो जो हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड होता है, जो हमारे सीधे हाथ पे न्यूमेरिक जो मोस्टली यूज करते हैं वो वाला प्लस यूज नहीं करना है हमको। जो हमारे यहाँ पर कीबोर्ड में प्लस जो प्लस के नीचे बराबर होता है उस वाले प्लस को यूज करना है, ये ध्यान रखना है। जब हम प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से इसको एक वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है गाइस। ये इसके अलावा गाइस सपोज ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया लेकिन हमें 2 नीचे चाहिए तो कैसे मिलेगा गाइस।
तो H और 2 H2O इस तरीके से हमने टाइप कर दिया यहाँ पर। अब गाइज हमें ये नीचे चाहिए, तो नीचे चाहिए के लिए जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है उसको यूज करना होगा कंट्रोल के साथ प्लस वाला की, कंट्रोल के साथ प्लस। तो हम कंट्रोल के साथ प्लस, फिर से वही वाला प्लस यूज करना है हमें। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, अर्थात गाइज फॉर्मेट कॉपी। फॉर्मेट कॉपी क्या होता है गाइज, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपने गाइज अभी देखा था, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सी के बारे में। कंट्रोल सी एक्चुअली गाइज होता है क्या है, सपोज गाइज ये मेरा यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप है। तो अब गाइज अगर मैं इस पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ और फिर कंट्रोल वी करता हूँ तो ये एज इट टाइप हो जाएगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप देख रहे हैं जैसा मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो सेम यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो गया है। लेकिन गाइज फॉर्मेट कॉपी क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी गाइज एक्चुअली ये होता है, सपोज गाइज मैंने ये वाला यहाँ पर इतना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और तब में से सी मीन्स कॉपी करूँगा, तब गाइज मैं यहाँ पर क्या है कि जो भी सपोज मेरा एक नेक्स्ट कंटेंट है, मान चलो कि मैं इस पर इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इतने कंटेंट को मैटर को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और तब कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी वाला बटन पेश करूँगा, तो ये जो इसका यहाँ पर फॉन्ट साइज है, जो इसका फॉन्ट नेम है, जो इसका कलर है, वो यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा गाइस, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस ये फ़र्क होता है कि कॉपी और फॉर्मेट कॉपी में। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये की भी आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस नेक्स्ट की है हमारी जूम इन एंड जूम आउट, मीन्स कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल करना। कई बार क्या होता है गाइस कि जैसे कि मान चलो ये हमारा पेज है, यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल के साथ जो हमारे माउस का यहाँ पर कर्सर वाला बटन होता है, जो व्हील होता है, उसे हम इस तरह से ऊपर नीचे करके घुमा के छोटा बड़ा कर लेंगे गाइस, इसे कितना भी यहाँ से जूम कर लेंगे गाइस। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये यूज होता है कंट्रोल के साथ माउस कर्सर का, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है गाइस वो है F7। सपोज गाइस मैंने यहाँ पे ये साउंड है हमारा, तो साउंड में क्या है कि गाइस मैंने यहाँ पर डबल एन ऐड कर दिया और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर लाइन शो अंडरलाइन शो हो जाएगी इस तरीके से। तो इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद F7 वाला बटन पेश करूँगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि करेक्ट हमारा ये वर्ड है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से ठीक हो जाएगा गाइस। एक फिर से गाइस मैं आपको यहाँ उदाहरण बताता हूँ। जैसे गाइस हम यहाँ पर सपोज हम दैट लिखते हैं इस तरीके से, तो दैट में क्या है गाइस, मैंने यहाँ पर मान के चलो ई लिख दिया, तो गाइस हम जब बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एरर लाइन शो हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमें ये हमारा पहला जो हमने लिखा था वो वाला मैटर शो करेगा रेड में, जो हमारा वर्ड है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि इससे मिलते जुलते कि कहीं आप ये तो यूज नहीं करना चाह रहे, ये हमें यहाँ पे सजेशन में दे देता है। तो गाइज अगर आप दैट यूज करना चाहते हैं या फिर दैम वगैरह इससे रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ये यूज होता है गाइज यहाँ पर F7 का। F7 के बाद गाइज बात आती है F11 फाइंड हाइपरलिंक। इसमें गाइज मैंने यहाँ पर कंट्रोल के करके अपने कई सारे हाइपरलिंक लगाए हुए हैं इस तरीके से मानो। तो हमें कैसे फाइंड करना है कि इस पूरे पेज पे कितने हाइपरलिंक लगे हुए हैं, तो उसके लिए गाइज हमें करना क्या है, ये हमारी जो शॉर्ट की है हम इस शॉर्ट की का यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमारी शॉर्ट की है गाइज वो है यहाँ पर F11। जब गाइज हम यहाँ पर क्लिक करके अगर हम F11 पे क्लिक करते हैं या फिर मान चलो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हम यहाँ से देखना चाहते हैं, F11 पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हमारा हाइपर लिंक सेलेक्टेड मैटर होगा, वर्ड होंगे, वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा वहाँ पर कर्सर पहुँच जाएगा। जैसे F11 फिर से करता हूँ तो आप देख रहे हैं गाइज इस तरीके से गाइज ये होता है हमारा F11 का यूज। F11 के बाद गाइज हमारी आती है F12 मीन्स गाइज सेव एज एक्चुअली होता क्या है गाइज, जैसे गाइज ये यहाँ पर जीनियस चिल्ड्रन अकेडमी के नाम से ये फाइल है और हम इसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारे इस नाम से भी खुले और किसी और नाम से भी खुले, अर्थात एक ही फाइल को दो नामों से यूज करने के लिए जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो सेव एज का यूज किया जाता है। सेव एज एक्चुअली कैसे, हम F12 जब यूज करेंगे तो F12 के बाद गाइज यहाँ पर हमारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें गाइज हम जो पहली वाली फाइल है उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। सपोज गाइज मैं नेक्स्ट नेम देता हूँ राजकुमार सैनी, या फिर कोई और अलग नाम दे सकता हूँ। उसके बाद जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये फाइल हमारे एक्चुअली दो नामों से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पहली तो जो हमारी डायरेक्टली जहाँ पर सेव थी वहाँ मिलेगी देखने को, और दूसरी हमारी जैसे गाइज ये आप देख रहे हैं गाइज, ये पहली फाइल मेरी यहाँ पर ही शो हो रही है। अभी मैंने ये शो करी है यहाँ पर सेव करके, ये शो हो रही है। फिर से गाइज मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, इसी फाइल को मैं तीसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो F12 दबाएंगे। F12 के बाद मान के चलो गाइज मैं यहाँ पर इसे डेमो के नाम से यूज कर लेता हूँ और सेव। उसके बाद गाइज हम जब यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डेमो के नाम से भी फाइल सेव हो गई है। इन जब हम फाइलों को खोलेंगे तो यही कंटेंट हमारा इसमें शो होगा, या फिर जो हम जिस फाइल पे वर्क करेंगे। सपोज गाइज मैं अब डेमो पे आ गया हूँ तो डेमो पे मैं इसको चेंज करके इसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ या कोई और वर्क करता हूँ और तब इसे सेव करके छोड़ता हूँ बाद में, तो हमारा इस फाइल का कंटेंट अलग खुलेगा और जिस फाइल के द्वारा हमने इसे सेव किया था, सेव एज किया था, उस फाइल में वही मैटर मिलेगा जो उसमें था। तो ये यूज होता है हमारा F12 का। F12 के बाद गाइज Alt F4। Alt F4 एक्चुअली क्या होता है गाइज, जैसे कि Alt F4 मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है। Alt F4 बंद करना, बंद करने से मतलब गाइज अगर मैं यहाँ हूँ और Alt के साथ F4 वाला बटन पेश करता हूँ तो ये अपने आप में बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्रॉस करने के बजाय हम Alt F4 भी कर सकते हैं। Alt F4 जब हम यूज करेंगे तो हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि जिस फाइल पर आपने काम किया है या ये सामने वाली जो फाइल ओपन है, क्या इसमें जो बदलाव हुए हैं आप उन्हें सेव करना चाहते हैं या फिर जैसे आपने खोली थी वैसे ही इसे रखना चाहते हैं। अगर गाइज मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो जो भी मैंने इसमें बदलाव किया होगा वो बदलाव नहीं होगा। अगर यस किया है तो जो आखिरी टाइम तक बदलाव है अभी तक, वो बदलाव आपको आगे देखने को मिलेगा। Alt F4 के बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है गाइज वो है हमारी यहाँ पर Alt F6। एक्चुअली गाइज Alt F6 होता क्या है, अर्थात जितनी यहाँ पे वर्ड की है आप फाइल देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड की। Alt F6 ये होता है कि हम एक साथ अर्थात एक टाइम में Alt F6 यूज करके हम पेजों में स्विच हो सकते हैं। स्विच से मतलब दूसरे पेज पे जा सकते हैं, जैसे कि Alt के साथ F6 हम इस फाइल पे आ गए, आप देख रहे हैं ये फाइल और है, Alt F6 फिर ये फाइल और है, ये फाइल और है, ये फाइल और है। इस तरीके से Alt F6 का हम यूज कर लेते हैं। अगर कैसे हम Alt टैब यूज करते हैं तो Alt टैब से क्या होता है एक्चुअली कि हमारे सिस्टम में जितनी भी फाइलें होती हैं, जरूरी नहीं कि वो वर्ड की फाइल हो, कोई भी फाइल हो वो ही यहाँ पे शो हो जाएगी। MS एक्सेल के तो MS एक्सेल शो करेगा, कोरल ड्रॉ तो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप खोला हुआ तो फोटोशॉप होगा। तो ये होता है हमारा Alt F6। तो गाइज नेक्स्ट की आती है हमारी Alt F9। Alt F9 एक्चुअली गाइज रिमूव हाइपरलिंक्स। रिमूव हाइपरलिंक्स जैसे कि आप देख रहे हैं रिमूव, तो हाइपरलिंक्स को यहाँ पर एक ही बार में रिमूव कर देना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 से 5 मैंने हाइपरलिंक लगा के रखे हुए हैं, इनको एक बार में कैसे डिलीट किया जाता है। तो हम इस पेज पर इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देंगे और Alt के साथ जब हम F9 बटन पेश करेंगे तो इसमें जितने भी यहाँ पर हाइपरलिंक लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे गाइस। तो ये यूज होता है Alt प्लस F9 का। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है Alt प्लस कंट्रोल प्लस LS। इसका मतलब है गाइज स्प्लिट विंडो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली जो शॉर्ट की है हमारी Alt कंट्रोल S, इसको यूज करना है। कैसे करना है, Alt एंड कंट्रोल एंड S। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस तरह से एक गाइडलाइन टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे हम जहाँ पे लाके से छोड़ देंगे वहाँ पर हमें जितनी हमें आवश्यकता है इस तरीके से ये, तो यहाँ पर दो विंडो अपने आप में ओपन हो जाएंगी। ये विंडो अपने आप में स्प्लिट हो गई है। ऊपर वाली विंडो पर जब देखेंगे तो यहाँ से भी ये बराबर में काम करेगी, पूरे जैसे काम करती आई है इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वो है गाइज Alt Shift D। तो Alt और Shift के साथ जब हम D वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी करंट के सिस्टम में डेट सेव होगी, रनिंग होगी, वो डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है गाइज वो है यहाँ पर Alt Shift प्लस T। इसके लिए गाइज Alt एंड Shift एंड T। तो देखेंगे कि जो हमारा करंटली टाइम है वो टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा गाइस। हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी शॉर्ट कीज के कमाल होते हैं गाइस। इसके बाद हमारे यहाँ पर
ऑल्ट प्लस आई प्लस एस। इसका बहुत यूज होता है गाइस कई बार। कैसे यूज होता है, जैसे कि गाइस सपोज करो यहाँ पर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी की टाइपिंग यूज करते समय आपको यहाँ पर मान के चलो एक ऐसा वर्ड आ जाए जो जिसकी आपको कोड याद नहीं है। जैसे मान के चलो आपको क्या है कि राम, राम लिखने के बाद आपको यहाँ कोष्टक लगाना था। कैसे लगाएंगे कि आपको याद है, मान के चलो ऑल्ट प्लस 0 188, तो हमारा इनब्रैकेट शुरू हो गया। अब इसमें जो भी हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 45 दे दिया मानो, और इसे बंद करने के लिए हमें ये याद है। सपोज गाइज यहाँ पर आ जाता है लखनऊ, ये ध्यान देने वाली बात है गाइस। मान चलो यहाँ पर आता है लखनऊ, तो लखनऊ में क्या होता है गाइस, ऊ बड़ा ऊ। ओके गाइस, छोटे ऊ के लिए हम एम यूज करेंगे तो आ जाएगा। बड़ा ऊ का क्या है कि शॉर्ट कोड होते हैं, वो हमें इन केस याद नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, ऑल्ट के साथ आई और एस जैसे हम यूज करेंगे तो यहाँ पे सिंबल के नाम से ये पॉपअप खुल के आ जाएगा। इसमें से हम यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सिंबल हमें देखने को मिल जाएंगे जिनकी की शायद हमें याद नहीं रहे। ऐसा कई बार होता है, और उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे कि वो यहाँ पर आ जाएगा गाइस। ऐसे बहुत सारे वर्ड है इसमें कि द में से दुह निकलना वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे इसमें सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, वर्ड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे गाइस। तो ये यूज होता है गाइस हमारा यहाँ पर ऑल्ट प्लस आई प्लस एस। इसके बाद गाइस एक और जो इंपॉर्टेंट केस है वो है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस। सपोज गाइस आप यहाँ पर कोई भी एक रिज्यूम बना रहे हैं, सपोज आपने यहाँ पर एक नाम लिखना था, वो नाम यहाँ पर आपने क्या है कि छोटे अक्षरों में लिख दिया गाइस। अब आपको ये बड़े अक्षरों में लिखना है, तो कैसे करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद गाइस जो हमारी शॉर्ट की है उस शॉर्ट की को यहाँ पर यूज कर लेंगे शिफ्ट के साथ F3। शिफ्ट के साथ जब F3 यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही बार में ये कंटेंट बड़ा हो गया। इसी के साथ मान चलो हमें ये पूरा ही कंटेंट बड़ा करना, तो शिफ्ट के साथ F3। एक चीज़ गाइज, इसके अलावा गाइज इसमें और भी बहुत अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिलता है। वो इफेक्ट ये है गाइज, इतने को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर गाइज यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ F3 एक बार यूज करते हैं तो इस तरीके से आएगा। शिफ्ट के साथ F3 दो बार यूज करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। सपोज गाइज ये हमें शिफ्ट के साथ F3 यूज करना है तो ये छोटा हो जाएगा। नया कंटेंट ले लेता हूँ, कैसे लेता हूँ गाइज, इस तरीके से गाइज यहाँ पर मैंने एक नया कंटेंट ले लिया। अब गाइज मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद शिफ्ट के साथ F3 यूज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक बार में ये बड़ा हो गया, कैपिटल लेटर हो गए। दूसरी बार में क्या हो गया, टोटल जितने भी यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में स्मॉल कंडीशन में हो गए। अब फिर से मैं F3 एक बार यूज करता हूँ तो क्या है गाइज, इस कैरेक्टर का जो सबसे पहला लेटर है, सबसे पहला, इसमें गाइज ये इतने आप में एक अपने आप में यहाँ पर एक पैराग्राफ है, यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि 3 पैराग्राफ है। तीनों पैराग्राफ के जो शुरू के हमारे ये लेटर है वो बड़ा हो जाएगा। सपोज गाइज मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, ये एक पैराग्राफ 3 उसमें डिवाइड कर दिया है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके जब शिफ्ट के साथ F3 यूज करूँगा तो आप देखेंगे कि अब पहले क्या था कि ये सिर्फ ओ ही बड़ा हो रहा था। क्यों, क्योंकि अपने आप में ये एक पैराग्राफ था। अब मैंने इसे यहाँ पर 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड कर दिया है। तो गाइज अब ये यहाँ पर F3 का यूज ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये भी आपको शॉर्ट की बहुत अच्छे से तरीके से मैंने समझाई है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आता है शिफ्ट F3 के बाद शिफ्ट एरो की। शिफ्ट एरो की सेलेक्ट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है गाइज, जो हमारे सिस्टम में यहाँ पर एरो की होती है, 4 फंक्शन एरो की होती हैं, उसमें क्या होता है, सपोज गाइज हमें ये वाला इतना मैटर यहाँ से टाइप करना था, सेलेक्ट करके हमें टाइप करना दूसरी का, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, लेफ्ट वाला एरो जब यूज करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गाइस इसके बराबर में होती है कंट्रोल शिफ्ट के बाद राइट शॉर्ट की यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमें अगर मान लो अपर एंड डाउन दोनों शॉर्ट की यूज करनी तो कैसे, इस तरीके से गाइस एक ही बार में हम इसे ऐसे यूज कर लेंगे। तो गाइस ये यहाँ पर इस शॉर्ट की का यूज है।
इसके बाद आता है यहाँ पर शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम मीन्स गाइज सेलेक्ट लाइन फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। ऐसे शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस होम जान लेते हैं पहले, शिफ्ट प्लस एंड क्या होता है। सपोज गाइज मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं शिफ्ट के साथ एंड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो गई है, ना कि ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं। मान के चलिए, फिर से बताता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पर बीच में क्लिक कर देता हूँ इस लाइन पर, तब मैं शिफ्ट के साथ एंड वाला बटन, होम एंड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो जो इसके लास्ट का यहाँ से एंड तक का पोर्शन है, एंड तक का जो भी कंटेंट है वो अपने आप में सेलेक्ट हो जाएगा गाइस। ये पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2 पेजों में डिवाइडेड है। चलिए सिंगल पेज में मैं आपको बताता हूँ। सपोज गाइस ये है, अब गाइस मैं यहाँ पर अपना कर्सर ला के छोड़ देता हूँ, शिफ्ट के साथ एंड वाला बटन प्रेस करूँगा तो जो हमारा इधर से बचा हुआ एंटायर एरिया है वो सेलेक्ट हो जाता है। और फिर से गाइज अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ होम वाला बटन यूज करता हूँ तो इससे पहला वाला जितना भी कंटेंट है इस लाइन में, सिर्फ इस लाइन में, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये यूज होता है गाइज शिफ्ट प्लस होम एंड शिफ्ट प्लस एंड का। इसके बाद आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक सेलेक्ट एनी वर्ड। और उसके बाद आता है ट्रिपल क्लिक। ये होता क्या है गाइज, जब गाइज मैं इस पर यहाँ एक बार क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा इस लाइन में, चाहे किसी भी लाइन में XYZ। चलिए इसमें बताता हूँ। अब गाइस मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, इस पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड, ठीक है। और दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, ये अपने आप में एक वर्ड है गाइस, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ना कि आसपास का कोई भी एरिया या ना कोई टेक्स्ट। अगर मैं इस टेक्स्ट पर कहीं भी 3 बार क्लिक कर देता हूँ, जिसे ट्रिपल क्लिक कहते हैं, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा टेक्स्ट एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा, जितना बड़ा वो टेक्स्ट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टेक्स्ट है तो 3 टेक्स्ट में जो हमारा बीच वाला है वो सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम पहले पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिपल क्लिक ये होता है गाइज। इसके बाद गाइज एक्चुअली क्या है गाइज, स्विच टू हिंदी फॉन्ट। हिंदी फॉन्ट कैसे गाइज, सपोज गाइज कि मैं यहाँ पर हिंदी की टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मान चलो इंग्लिश में जाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदूषण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। अभी यहाँ पर हिंदी में आ जाए, मान के चलो डिफाइन इट। ओके, तो डिफाइन इट कैसे हम लिखेंगे इंग्लिश में, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप क्या करते हैं कि कई बार क्या करते हैं यूजर्स की यहाँ से जाके अपना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है गाइस, आगे से ध्यान रखना कि या जैसे कोई भी मान चलिए कुछ भी कर लीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब हम जेड वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पर इंग्लिश में शुरू हो जाएगा गाइस। इसी तरीके से गाइस चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश, तो अधिकांश के आगे गाइस मुझे यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। तो कैसे लिखना है गाइस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड जब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा इंग्लिश फॉन्ट शुरू हो गया है। तो यहाँ से गाइस मैं यहाँ पर इसके बारे में जो भी लिखना चाहूँ वो इंग्लिश में लिख सकता हूँ। तो गाइस ये यूज होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।